कंपटीशन में पूछे गए हैं, अधिकतर क्वेश्चन इसमें हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, अगर आप लोग एग्ज़ाम देने, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और उसमें देखिएगा बगल में लिखा हुआ क्वेश्चन है कब पूछा हुआ है, कब पूछा है। चलिए, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो ब्रिक वेट रडार के आविष्कारक थे। तो टेलर एवं अंग। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ। नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर शुरू हुआ था? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था। उन्होंने खोज किए थे। उन्होंने किसका खोज किया था? तो डायनामाइट का। किसका? डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किया था? डायनामाइट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। तो तड़ित चालक कौन है? आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए, टेलीविज़न अर्थात टीवी के आविष्कारक किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो कौन थे? तो जे एल बेयर्ड। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राउंटजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गैलीलियो। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स। चलिए, गैस इंजन का खोज किसने किया था? तो डैमलर। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। चलिए आगे। प्रक्षेपात्र का विकास किसने किया? तो वर्न बॉन ब्राउन। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम किसने? एडवर्ड टेलर। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? किसने? टी.एच. मेमन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो नॉल एवं रस्का। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? मतलब किसने जो है इसमें से सम्मिलित नहीं है? तो जेम्स वाट का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था? वाष्प इंजन का। जेम्स वाट का आविष्कार किसने किया था? वाष्प इंजन का। मतलब वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। फिर ए.जी. वेल टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ए.जी. वेल। और जे एडवर्ड टेलीविज़न का आविष्कार किया था। लेकिन ये जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, किसी का ये आविष्कार इसका नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कंप्यूटर के जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं। अर्थात कंप्यूटर के जनक कौन हैं? तो चार्ल्स बेबेज या बेबेज। चार्ल्स बेबेज जिसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? फ्रैंक व्हिटले। फ्रैंक व्हिटले। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ग्राहम बेल को। स्कूटर के आविष्कारक हैं तो ब्रांड शो। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं तो एनरिको फर्मी। वायरलेस के आविष्कारक किसने किया? वायरलेस का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो वाटरमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है किसका आविष्कार किए थे? किस चीज़ का आविष्कार किए थे? तो किसका? टेलीविज़न का। टेलीफोन का आविष्कार किसने किए थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? टाइपराइटर के आविष्कार कौन है? तो कौन हो जाएगा? सोल्स। सेफ्टी लैंप के आविष्कार कौन है? के आविष्कारक कौन है? तो हम्फ्री डेवी। इसको बोलते हैं खाली डेवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं थॉमस अल्वा एडिसन। फिर बैरोमीटर के आविष्कारक किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? एम्वा गे लिस्ता टोरीलेली। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? एम्वा गे लिस्ता टोरीलेली। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो एकर्ट एवं मास्ली। एलईडी बल्ब का आविष्कार किसने किया? चलिए एलईडी बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो निकोलेनियाक। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स पकल द्वारा। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? तो जीलेट। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो फॉरेनहाइट। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो मार्टिन कपूर।
बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो वोल्टा। बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्टा। निम्नलिखित में कौन गलत युग्म है? मतलब इसमें से कौन जो है गलत है? तो इसमें पहले पढ़ चुके हैं, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो रूडोल्फ अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? pH मीटर द्वारा। पायरोमीटर निम्नलिखित में से नापने के लिए प्रयोग होता है। पायरोमीटर जो किसको मापने के लिए उपयोग होता है? पायरोमीटर किसको मापने के लिए उपयोग होता है? तो उच्च तापमान। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का। किसका? सोनार का। निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। तो मैनोमीटर दाब तो सही है। कार्बोरेटर आंतरिक हृदय दहन इंजन भी सही है। कार्डियोग्राम हृदय गति भी सही है, लेकिन ये जो है सही नहीं है। चलिए, इसमें कारक कौन सम्मिलित नहीं है? तो एनीमोमीटर वायु की चाल ये तो सही है। एनीमोमीटर से वायु की चाल को मापते हैं। आमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। पायरोमीटर से मापते हैं उच्च दाब को, तो ये सही नहीं है, सम्मिलित नहीं है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में जो है थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो रेफ्रिजरेटर में क्या कार्य थर्मोस्टेट का? समान तापमान बनाए रखना। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर से हम लोग किसको मापते हैं? तो गैसों के दाब को। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। दूध के घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। कार्बोरेटर का उपयोग होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने में।
रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए। सूर्य की किरणें की तीव्रता का मापन करने वाली उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणें की तीव्रता को किससे मापी जाती है? एक्टियोमीटर से। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? अस्ट्रोबोस्कोप। रडार का उपयोग किया जाता है, रडार उपयोग में आता है, किस में उपयोग में आता है रडार? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त करने वाला उपकरण कौन सा है? डिक्टाफोन। हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या चीज़ हम लोग मापते हैं? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है? तो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो ऑडियोमीटर। फायदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? फायदोमीटर से हम लोग क्या चीज़ को मापते हैं? समुद्र की गहराई को। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो प्रतिरोध। अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियां का। डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होती है। आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। आंतरिक ऊर्जा से किसमें? विद्युत ऊर्जा में। अगर यही कह देता विद्युत मोटर, तो विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में। चलिए, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल जो है वह बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं?
तापमान मापने में दाब के मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो एनरॉयड बैरोमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर अर्थात आमीटर, कहीं कहीं लिखेगा आमीटर या एमीटर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। 43 में सॉरी अगला क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तो हम लोग ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं? वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी। अंडोमीटर से मापते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति मापनीकांक। ऑडियोमीटर से मापते हैं ध्वनि तीव्रता के मापन। विद्युत शक्ति का मापन यंत्र इसमें नहीं है। फ्लाइट रिकॉर्ड को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? तो ब्लैक बॉक्स। उड़ान अभिलेखी का तकनीक का क्या नाम है? फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? तो ब्लैक बॉक्स। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो काला बॉक्स। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर। टैकोमीटर अर्थात वेग मापी का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो घूर्णन गति में। ये सभी क्वेश्चन जो है कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया? ब्लैक होल अर्थात कृष्ण छिद्र जो है होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया? तो न्यूटन ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया? तो आर्किमिडीज। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने अवलोकित किया था? तो ओस्टर्ड ने। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? तो आइंस्टीन ने। एक प्रकाश वर्ष की कितनी दूरी होती है? तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। चलिए 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। तो 4.2 गुने 10 के पावर 3 जूल। 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है
3.6 गुणे 10⁻⁹ जूल। 1 जूल बराबर होता है तो 10⁻⁷ अग्र। 1 नैनो सेकेंड में होते हैं 10⁻⁹ सेकेंड। सॉरी 1 नैनो सेकेंड में होते हैं 10⁻⁹ सेकेंड। 10⁻⁻ सेकेंड। 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना हो 10⁻⁻10 मीटर। एक का शक्ति में होता है तो 746 वाट। 1 माइक्रोफोन बराबर होता है तो 1/1000 mm। 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो 10⁻⁻12 ग्राम। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 समुद्री मील के बराबर है 1 समुद्री मील के बराबर है तो 1852 मीटर। 1 फायदम बराबर होता है तो 1.80 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है तो 1.61 किलोमीटर। 1 वार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर। 1 किलोग्राम राशि का वजन है तो 9.8 न्यूटन। एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी सर्वाधिक समीप है? तो 10⁻15 मीटर। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.63 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेगा वोल्ट में होता है 0.51 मेगा वोल्ट। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁶। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 0.24। चलिए, तेल का एक बैरल लगभग कितने बराबर होता है? 159 लीटर। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी तो 183 गुने 10⁻⁷ नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है तो 10⁻⁹ मीटर 9 सेंटीमीटर।
10⁻⁷ सेंटीमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी है। तो 14.96 × 10⁻⁷ किलोमीटर। 1 डेका लीटर कितना होता है? तो 10 लीटर। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1921 में। जे थॉमस को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज करने के कारण। पीरी क्यूरी ने हेनरी मैक्सवेल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ से एक संबंध खोज के लिए 1903 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार मिला। क्या चीज़ के खोज के लिए मिला? तो रेडियो धर्मिता।